की आंटी। पाकिस्तान के अंदर सबको कमेटीज का पता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बंदा बैठा होगा जो कमेटीज का नहीं पता। All that we're doing it is कि not only digitizing it, मगर preparing it for the future, blockchain वाला future। पर इस प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिशनल कमेटीज के अंदर? 3 की प्रॉब्लम्स है। पहली बात ये कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एक बंदे के पास सारी कैश जा रही है और उसका काम है उस सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद उस बंदे को गोलियां लग सकती हैं, मर सकता है, या वो लेके भाग सकता है। Any of that is possible. We don't want a single point of failure. The next thing is कि there's a lot of wasted effort. होता क्या है कि आप 20 साल से क्यों ना कमेटी चला रहे हैं, आपको क्रेडिट स्कोर बिल्डअप नहीं होना। जैसे बैंकिंग में आपका है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, you build up a credit score. None of that happens here. And lastly, obviously, this is manual and insecure. We don't want any of that. Our solution is simple. All that we do is provide you a mobile platform, जिसमें आप committees create करते हैं through smart contracts, and all of it is automated and automatic. And जो single point of failure वाला काम है, जो हो रहा था कि एक बंदे के पास सारा पैसा है, उस चीज़ को हम remove कर रहे हैं यहाँ से। And so what we're doing is कि इसको decentralized और secure बना रहे हैं through a smart contract, and also we're giving you an asset that you own, which we're calling a Sahara Score. I'll get to that in a second. We're calling that a Sahara Score. You can build this as you use the committee more and more. You build this Sahara Score more and more, and this can be used in a lot of different places. And obviously, because the blockchain है, it's going to be automated. It's going to be transparent. और सहारा स्कोर जितना कमेटीज को यूज करेंगे, हमारी अपनी प्राइवेट कमेटीज जितना ज़्यादा यूज करेंगे, उतना आपका सहारा स्कोर बिल्डअप होगा। एंड दिस इज अगेन एन एसेट दैट यू ओन। इट्स अ टैंजिबल एसेट। यू कैन यूज इट विद बैंक्स, यू कैन यूज इट टू फाइनेंस स्टफ, ऑल ऑफ दैट। और सो व्हाट इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी? व्हाट इज दैट लुक लाइक? 41% ऑफ पाकिस्तानीज यूज कमेटीज, एंड राइट नाउ इट्स अ $13.3 billion की मार्केट। दैट्स ह्यूज, राइट? And मसला सिर्फ क्या है, this is a massive and proven market, but the issue is कि ये offline है और insecure है। तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कि आपके पास 3 ग्रुप्स बन जाते हैं हमारे हिसाब से। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो 41% है जो ऑलरेडी यूज करें कमेटीज, आप उनको लेके आना चाहते हो मार्केट में। मगर सेकंड ऑफ ऑल, यू वांट टू मार्केट द यंग अडल्ट्स। वी रियली थिंक कि कमेटीज आंटियों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। यू कैन एक्चुअली मार्केट इट टू स्टूडेंट्स, लम्स के स्टूडेंट्स, हम लोग, सब लोग। And then also for children, we think this for families and children, क्योंकि बचपन से अगर आप एक क्रेडिट स्कोर बिल्ड अप करके रखें, that could be a great thing for children. और उनको सेविंग्स की आदत भी डालने को बताएं, नया पिगी बैंक है। So और हमारा एक ग्लोबल विजन भी है। कमेटीज पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इसको अफ्रीका में सुसु कहते हैं, इसे लैटिन अमेरिका में टांडा कहते हैं, इसे एशिया में हुई कहते हैं, राइट? So it exists everywhere. 2.4 billion लोग इसको यूज करते हैं। It's not just about Pakistan, we can take it globally. और ये जो हम सहारा स्कोर कह रहे हैं, इसको आप एक ग्लोबल एसेट बना सकते हैं। इट्स अ पोर्टेबल एसेट दैट यू कैन ओन, और ये कंप्लीटली वेरीफाइबल है एट ऑल टाइम्स, पब्लिकली वेरीफाइबल, सो एनीवन कैन वेरीफाई इट एट ऑल टाइम्स। ऑलराइट, सो सर्विसेज प्रोवाइडेड, देयर आर 2 सर्विसेज फंडामेंटली दैट वी आर प्रोवाइडिंग। पहली बात होगी डिजिटाइजिंग कमेटी। सो ये सिंपल बात है, ये कमेटी आपने स्टार्ट की, यू कैन जॉइन एन एग्जिस्टिंग वन, उन लोगों के साथ जो आप लोग जाते हैं, जिनको द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि वी आर नॉट होल्डिंग एनी ऑफ द मनी, ऑल ऑफ दैट मनी गोज इनटू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी इसलिए क्योंकि रेगुलेटरी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे चल रही है, we're not absolutely certain about how that would function, क्योंकि अभी भी ग्रे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं। मगर हम पैसा कुछ भी संभाल नहीं रहे। ऑल ऑफ द मनी गेट्स ड्रॉप्ड इनटू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑटोमेटिकली जब टाइम आता है जिसके भी पेमेंट का, उसको ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाता है उसमें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें लगता है कि वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड रेगुलेशन ओवरहेड अगर इफ वी अडॉप्ट दिस मॉडल। The other thing is a building wealth वाली बात। मैं जब कल मेंटे से बात करता, सबने मुझे कहा था कि इसको म्यूचुअल फंड वाली तरफ लेके जाओ, सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट वाली तरफ आए, उस तरफ जाए। तो हमने एक सिंपल किस्म की चीज की। द थिंग इज कि सबको कमेटियां, सारे बैठे सबको कमेटी का पता है। मैं कल भी टेस्ट कर रहा था, मैं कमेटी पूछता था क्या है, मैं पूछता म्यूचुअल फंड क्या है। कमेटी का सबको पता था, म्यूचुअल फंड को किसी को नहीं पता था। यू कैन यूज द आइडिया ऑफ अ कमेटी एंड you can use that for users to start using mutual funds. तो हम करेंगे ये कि एक टाइप ऑफ कमेटी ऐसी होगी कि जिसमें आप सर्टेन परसेंटेज जो है वो एक म्यूचुअल फंड की हर बंदे की कमेटी की 10% जो पे आउट होने वाला उसका 10% जो है लॉक इन हो जाएगा, जिस जो वो इन्वेस्ट होता रहेगा एक म्यूचुअल फंड के अंदर, एंड एट द एंड दे गेट ऑल गेट इक्वल परसेंटेज। सो दैट्स हाउ दैट वर्क्स। मगर इसका ये है कि इसमें रेगुलेशन थोड़ी सी आ जाएगी, तो इसलिए हम इमीडिएटली नहीं करना चाहते। दिस इज समथिंग व्हेन वी मैच्योर, व्हेन वी गो, हमारा एक स्केल अगर आ जाता है एक पॉइंट पे, उसके बाद हम चाहेंगे कि इस चीज को भी लेके आए। Alright, finances and growth. So the model is quite simple. हमारी फ्लैट फी होगी, जब भी आपका पे आउट होगा 0.5% हम आपको चार्ज करेंगे उस पे आउट, बिकॉज वेरी स्मॉल। The other thing is कि हम B2B वाली चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज द वे वी गोइंग टू डू इट इज सहारा स्कोर जो है ना हमारा, जो भी फाइनेंस करना चाह रहे हैं अगर यूजर्स अपना, या कोई बैंक इसको यूज करना है, बैंक इसको लोन दे रहा है बेस्ड ऑन सहारा स्कोर, वी कैन चार्ज अ रेफरल फी, वी कैन आल्सो चार्ज अ वेरिफिकेशन की फी। ये सहारा स्कोर वेरीफाई करके दे रहे हैं, इस पे हम एक फी चार्ज कर सकते हैं।
उनके साथ। That's